जी अस्सलाम वालेकुम। लाइव सेशन हमारा चल रहा है जी ड्रग्स पर और किस तरह से हम अपनी सोसाइटी में ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ड्रग्स नहीं होनी चाहिए। मेरी बात हो रही थी और लाइन ड्रॉप हो गई बीच में। और उसके साथ साथ जितने लोगों ने भी कहा था कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा इरादा नहीं था 1 घंटे से ज़्यादा करने का और 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का बीच में मैसेज था कि उन्हें कॉल पर लिया जाए, जल्दी थी। लेकिन मैं चाह रही थी कि आप लोग जो बात करना चाहते हैं कि हम किस तरह से अपनी सोसाइटी में ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ड्रग्स को रोकना चाहिए और कैसे रोकना चाहिए। तो मैं आप लोगों की कॉल्स लूंगी, मैं कम बात करना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग बात कीजिए और बाद में ये रिकॉर्डेड सेशन आप मेरे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। मैंने ना अपना एक और चीज भी शुरू की है। मैंने अपना एक बनाना शुरू किया, एक व्लॉग सा बनाना शुरू किया। एक ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं है, एक व्लॉग बनाना शुरू किया जिसमें मैंने वेट गेन कर लिया था लॉकडाउन में 74 kg। तो मैंने वो बनाना शुरू किया कि मैंने कैसे वेट लूज किया और मैंने उसके लिए क्या क्या किया। तो वैसे मैं अभी अपना जो टाइम है उसमें ये नाश्ता कर रही हूँ जिसमें कि अंडे हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ सफेदी के साथ। तो मैं अपने यूट्यूब पे ये लगाऊंगी कि मैंने किस तरह से कितने अरसे में क्या खाया और किस तरह से वेट लूज किया। आप वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो मैं शेयर करती रहूंगी। चलिए जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि दुनिया में काम बड़े हैं एक मोहब्बत के सिवा। तो आई हैव सीन वन पोस्टर ऑन मोटरवे। इट्स रिटन फिल पेट्रोल बिफोर ट्रेवल। अच्छी बात है, आपकी ये मजाक आपने जो लिखा है ये किसी किसी वक्त हंसने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हादसा बहुत बहुत ही भयानक है। इसलिए उसको बेहतर यही होगा कि हम मजाक ना बनाएं उसका। किसी की माँ बहन बेटी जो है वो हमारे लिए काबिल इज्जत है और अल्लाह सबको बुरी नज़र से, बुरे हादसों से, बुरे वक्तों से बचाए। हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मोटरवे पे पेट्रोल ख़त्म हो। पेट्रोल कहीं भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, हमें अपने माशरे में जो जहालत है ना उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। पेट्रोल किस बारे में कह रहे हैं? जुनेद ने हमें ज्वाइन किया, नबील ने किया है, फारूक हयात ने ज्वाइन किया। फारूक भी हमारे बड़े अच्छे व्यूअर भी हैं, लिसनर भी हैं, हमेशा ज्वाइन करते हैं हमें। और जॉनथन जॉनथन ने भी हमें ज्वाइन किया है। और दिस इज अली भी हमारे साथ हैं। लव फॉर समवन, आप रह गए लव फॉर समवन। चलें आए लाइव पे बात करते हैं। प्लीज अपना अपना इंटरनेट सारे चेक करके रखा करें। मैं आती हूँ जी सैटरडे और संडे 2 दिन जिसमें हम बात करते हैं टॉपिक से रिलेटेड जो हालात चल रहे होते हैं। लेकिन मेरा मेन फोकस है कि हम बच्चों के साथ जिनसी हरासगी और औरतों के रेप को किसी भी तरह से अवेयर करें, अपने बच्चों को भी और औरतों को भी, और रोकें। और मर्दों के लिए मेरी गुजारिश है कि प्लीज औरतों को ये इल्जाम देना छोड़ दें कि औरतें कपड़े ऐसे पहन लेती हैं तो औरतें मेकअप ऐसा कर लेती हैं और औरतें घर से निकल आती हैं तो मर्द जो है वो बेचारे होशो हवास खो बैठते हैं औरतें। तो इसलिए प्लीज औरतों को इल्जाम देना छोड़ दें। आज का टॉपिक है कि जी किस तरह से हम रोक सकते हैं मुआशरे में बढ़ते हुए नशे को। हमें मियाँ बॉबी ने भी हमें ज्वाइन किया है। पहले पप्पू 46 पप्पू ने भी हमें ज्वाइन किया है। मान सिंह ने हमें ज्वाइन किया जी, सलाम अलैकुम। डॉक्टर मंसूर भी आ गए हैं हमारे साथ। नायाब जी अली, अस्सलाम वालेकुम नायाब, क्या हाल है? आप इकबाल मुदस्सिर हैं। उस्मान यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। ही ठरकी हैं, सब नहीं, वो जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। हसन हाशमी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सब मखलूकात तो दोनों, लाइक मर्द और औरत दोनों हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन बात यह है कि हरकतें जो है वो अशरफुल मखलूकात वाली नहीं है, वो जानवरों वाली है। सुल्तान हाशमी ने हमें सलाम कहा जी, वालेकुम अस्सलाम। नायाब कह रही हैं जी ज्वाइन मी सूफिया। जरूर नायाब, क्यों नहीं। टॉपिक आपको पता है हम बात कर रहे हैं कि माशरे में, हमारे पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा स्कूलों में और कॉलेजेस में ड्रग्स हो रही हैं उसको हम किस तरह से रोकें। क्या ऐसा करें कि हम लोग ड्रग्स वाले मामले से बच जाएं। जुनैन ने अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्वाइन किया था और जुनैन ने कहा था कि जी मैं ड्रग्स नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शाम को बैठकर शीशा पीता हूँ। नायाब, मैंने आपको कॉल मिलाई है, होपफुली अगर आपका नेट ठीक होगा तो कॉल मिल जाएगी। और
अब हम बात कर रहे थे, मैंने छोटा सा कोशिश की है कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस एक दूसरे को पहुंचाएं अपने अपने एक्सपीरियंस से। मैं भी एक माँ हूँ, आप भी एक माँ है। बच्चों के हवाले से आजकल बड़ा गंद मचा दिया इन्होंने, ऐसे ही है, ऐसे चाहे ही वो है। चाइल्ड अब्यूज की बात हो या ड्रग्स की हो। तो आप क्या कहोगे, हम किस तरह से ये ड्रग्स जो आजकल, क्या स्कूलों के मैं नाम लूं फिर बुराई हो जाएगी, तो नाम नहीं लेते, लेकिन हर स्कूल में कॉलेज में बड़ी बड़ी नाम नहाद यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स हो रही हैं। फिर लड़कियां तो इतनी ब्लैकमेल होती हैं कि एक आध दफा कर लेती हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, फिर वो उसी में, तो क्या कहोगे आप? अच्छा, सोफिया इस तरह है कि देखो, ये चीजें वही समझ सकता है जो हम पेरेंट्स हैं। हम, मेरी भी बेटी हैं दो, आपका भी बेटा है। और आजकल मेरे ख्याल से ना बच्चियां महफूज हैं, ना बेटे महफूज हैं। जो बिल्कुल हालात ऐसे। हुए, मतलब मुझे जहां से लग रहा है कि अभी जो ये मोटरवे वाला केस हुआ, आप उस दिन बोल रही थी और मैंने पूरी हाँ सुनी है आपकी वीडियो। और ऐसी वीडियोस, ऐसा हमें लाइव देखो, हम बहुत सारा इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करते हैं, लोगों की चैट्स देखने में, लोगों की पोस्ट देखने में हम बहुत हाँ टाइम वेस्ट करते हैं। हमें जरूरत इस वक्त लोगों को अवेयरनेस देने की है कि अपने जी, बच्चों के साथ हमें वो अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना चाहिए कि बच्चों को कोई भी बाहर प्रॉब्लम हो वो आके फ्रैंकली हमसे डिस्कस करें। एग्जैक्टली, बात करें ठीक। वो। हाँ, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे बहुत शाय हैं, ठीक है। हाँ और जी, क्योंकि ब्रॉटअप ऐसा है, ठीक है, हमारा बिल्कुल। ब्रॉटअप ऐसा है, हम लोग अपने बच्चों को वो, एक चीज हम लोगों ने ना हवा बना दी हुई है। हवा, हाँ जी, मतलब ये नहीं देखना, लड़कों से बात नहीं करनी, इस तरह से नहीं करना, हमारा माशरे का वो कल्चर ही ऐसा है। वो बच्चियां देखो, मैं चाहती, मुझे लगता है ह्यूमन साइकी है कि आप जिस चीज से बच्चों को डरा के रखते हो, छुपा के रखते हो, बच्चा उसी तरफ भागता है। और नायाब एक चीज और भी है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, मैं आप ही की बात को थोड़ा आगे बढ़ाने लगी हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि लड़कियां, लड़कियों को ये माएं कहती रहती हैं कि हाय उस मुंडे नाल गल ना करी, बाहर निकलोगी हम्म। ना तो बेटा ध्यान से जाना, बेटा देखो हम्म। किसी से नंबर नहीं लेना बेटे। अच्छा, दूसरी तरफ हर वक्त बेटे के कान काले होते रहते हैं, बस अल्लाह करे तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छे घर में हो। हाँ, बस वो, एग्जैक्टली। अच्छा वो बच्ची सोचती रहती है कि एक शहजादे ने आना है जिसने आके मेरे सारे मसले हल कर देने। तो कॉन्स्टेंटली उसको रिश्ता शादी में इतना उलझाया हुआ है कि हर, हमारी पाकिस्तान में तो मैंने यही देखा है, मैं मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में भी रहती हूँ, बट मैंने देखा जो पाकिस्तान की मेंटेलिटी है ना, हर माँ की उसकी शादी हो जाए और हर लड़की की कि एक मतलब रज्जा पुजा लड़का मुझे मिले पैसे वाला बस। हम अपने उस तबके से नहीं निकल सकते, हम उस स्टैंडर्ड से नहीं निकल सकते। हर औरत जो जॉब करी है वो खराब है, ठीक है। हाँ जी, हर औरत घर से जीन्स वाली औरत वो खराब है। आप घर में कारी साहब बुलाते हैं, कारी साहब आके, मेरे अपने पर्सनल मतलब जानने वाले हैं इधर नेबर में, उन्होंने घर में कारी साहब लगवाए हैं। अब वो कारी साहब क्या कर रहा है, वो रोज लाके ना एक कैंडी, उनकी हाँ, चार बेटे, चार बच्चे थे जिसमें दो लड़के दो लड़कियां थी, जो सबसे बड़ी जी, जवान वाली लड़की थी, वो कारी साहब डेली उसको एक चॉकलेट ला के दे रहा है, डेली उसको एक वो ला के दे रहा है, बबल ला के दे रहा है, कोई भी चीज ला के दे रहा है, ठीक है। अब वो हम्म, आप कारी साहब बाकियों को भी देना, मुझे क्यों, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं आपको ला के देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे क्यों नहीं ऐड करती, मैं आपको हदीसें भेजूंगा। ओ, अच्छा, उस बच्ची को दो तीन दफा, बच्ची बड़ी थी, उसको समझ लगी, उसने अपने पेरेंट्स से बात की। हाँ जब जी, पेरेंट्स ने बात की कारी साहब से कि हाँ जी कारी साहब, आप चार बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक को आप बबल चॉकलेट्स दे रहे हैं, बाकियों को कोई मसला है? हाँ तो जी, कारी साहब की वहां से पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी तो बेटी है, हम्म, मेरी तो ये है, मेरी तो वो है, माफिया मांगी। फिर उसको, फिर दोबारा जब मौका दिया, फिर उसके बाद उसने अपनी औकात दिखाई कारी साहब ने। आप कुरान हाँ, पढ़, कुरान पढ़ाते पढ़ाते आप नाजेबा हरकत कर रहे हो, और आपकी नीयत क्या है, आप दीन फैला रहे हो। ऐसे बंदों को कसम से गोली मार दे बंदा, स्ट्रेट फॉरवर्डली